आज दिल्ली में 17,386 अभी तक टोटल केस हुए। इनमें से केवल 2100 पेशेंट अस्पतालों में हैं, बाकी सब घरों के अंदर हैं। जो भी एक्टिव पेशेंट्स हैं घरों में हैं, घरों में इंतजाम कर रहे हैं, घरों में इलाज करा रहे हैं। 2100 पेशेंट अभी अस्पतालों में हैं और हमारे पास पिछले एक हफ्ते में हमने इस पर काफ़ी काम किया है। आज की डेट में 6600 बेड कोरोना के, केवल कोरोना के लिए 6600 बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था, एक हफ्ता पहले, हमारे पास टोटल मिला के 4500 बेड का इंतजाम था। पिछले एक हफ्ते में हमने 2100 और बेड का इंतजाम कर लिया। 6600 बेड हैं आज हमारे पास। इन 6600 बेड्स में से केवल 2100 बेड के ऊपर पेशेंट हैं, 4500 बेड खाली पड़े हैं अभी अपने पास। और पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए, 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड्स तैयार हो जाएंगे। उनकी तैयारी चल रही है, ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कई होटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं हम लोग, होटल्स के अंदर बेड बना रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी वहाँ भी ऑक्सीजन देने की, वहाँ भी ऑक्सीजन देंगे। तो 2100 पेशेंट्स के, केवल 2100 आज पेशेंट्स हैं, 6,500 बेड तैयार हो चुके हैं और 9,500 बेड और एक हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको ब्रेकअप दे देता हूँ। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, इसके अंदर अभी तक हमारे पास 2,500 बेड थे। 5 जून तक 4600 बेड तैयार हो जाएंगे टोटल। केंद्र सरकार के अभी तक 2329 बेड थे, ये थोड़े कम हो गए हैं, 2229 बेड अब केंद्र सरकार के हैं अस्पतालों में। और प्राइवेट में सबसे ज़्यादा डिमांड थी, 677 टोटल अभी तक बेड थे। आज की डेट में 2677 हो गए हैं। 2,500 से ज़्यादा बेड आज प्राइवेट में अवेलेबल हैं, प्राइवेट अस्पतालों में 2,500 से ज़्यादा। और 5 जून तक 3677, 3,500 बेड प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास हो जाएंगे। 14 मई को दिल्ली में 8,500 केस थे। 15 दिन बाद आज 17,000 केस हैं, डबल हो गए, 8,500 केस बढ़ गए। 14 मई को दिल्ली के अस्पतालों में 1,600 मरीज थे, आज 2100 मरीज हैं। 8,500 पेशेंट बढ़ गए, लेकिन अस्पताल में केवल 500 मरीज बढ़े। मोटा मोटा मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, या तो उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, या उनको इतना मामूली सिम्टम हो रहा है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा बुखार, कि अपने घर में इलाज कर रहे हैं। 15 दिन में 8,500 केस बढ़े, लेकिन अस्पतालों में केवल 500 केस बढ़े। एक परेशानी सामने आई थी कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी बेड्स का खूब इंतज़ाम कर लिया, वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लिया, चिंता मत करो, 6600 बेड्स का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन अगर किसी के घर में कोई कोरोना का मरीज हो तो वो कहाँ जाए? उसे नहीं पता कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उसे नहीं पता कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं। कुछ मामले आए जिसमें कुछ लोगों को धक्के खाने पड़े, जानकारी का अभाव था। एक तरफ बेड खाली हैं और दूसरी तरफ लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, एक ऐप बना रहे हैं, ऐप बन गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। परसों सोमवार को उस ऐप को लॉन्च करेंगे। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उस ऐप में आपको एक अस्पताल का डेटा मिलेगा कि इस अस्पताल में टोटल इतने बेड हैं, इतने खाली हैं, इस अस्पताल में टोटल इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं। अगर किसी के भी घर में कोई बीमार हो तो आपको पता है कि किस अस्पताल में बेड खाली है और किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली हैं। आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस हिसाब से उसी अस्पताल में जाओगे। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। वेबसाइट वेब पेज भी बना रहे हैं, और एक हेल्पलाइन 1031 जो है उसके ऊपर भी ये वाली सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको इधर उधर कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।